गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे अब मैंने प्रिंट माध्यम पढ़ा लिया है, रेडियो पढ़ा लिया है बेटे आपको। अब है दूरदर्शन माध्यम, टेलीविज़न। ठीक है कि विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन है उसमें टेलीविज़न की क्या भूमिका है। ठीक है, अब जैसे बेटे हमने पढ़ा है कि रेडियो जो है श्रव्य माध्यम है, परंतु टेलीविज़न जो है वो देखने और सुनने का माध्यम है। इसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ये तुम्हें पता है। अब इसके लिए समाचार कैसे बनते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों, कि जो समाचार हम दिखा रहे हैं वो ही दृश्य हमें पर्दे पर दिखाई देने चाहिए। अगर हम कलकत्ता का चित्रण, कलकत्ता की कोई घटना बता रहे हैं तो उसमें कलकत्ता ही आना चाहिए, किसी और शहर का दृश्य उसमें नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, अब है दूरदर्शन आलेख जो लेखन है वो प्रिंट माध्यम और रेडियो माध्यम से भिन्न है, उनसे बिल्कुल अलग है। इसमें किसमें? टेलीविजन में। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक समाचार बनाए जाते हैं। दूरदर्शन के लिए समाचार दृश्यों के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, कैमरे से लिए गए शॉट्स को आधार बनाकर समाचार तैयार किए जाते हैं। पहले कैमरे से शॉट्स लिया जाता है और उसके बाद क्या होते हैं, समाचार तैयार किए जाते हैं। अब ध्यान रखें बेटे, ये अंडरलाइन करेंगे आप। टेलीविजन पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। इसमें शुरुआती हिस्से में मुख्य खबर होती है, बिना दृश्य के न्यूज रीडर इसे पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंध रखने वाले दृश्य दिखाए जाते हैं। अब इस बात का ध्यान रखना बेटे, टेलीविजन या दूरदर्शन पे टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो आपने बहुत ध्यान से 3 नंबर का आता है, कभी 2 नंबर का आता है, यह मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। जैसे कि टेलीविजन कैसा माध्यम है तो आप लिखेंगे कैसे है, दृश्य और श्रव्य दोनों। फिर ये किस किस माध्यम से भिन्न है तो क्या लिखेंगे, प्रिंट माध्यम और रेडियो माध्यम से भिन्न है। इसमें समाचार किस तरह से कितने तरह से पेश किए जाते हैं तो आप लिखेंगे 2 तरह से। ठीक है, अब देखिए बेटे, अब पॉइंट है इसमें कि टीवी पर जो समाचार, दूरदर्शन पर, जैसे क्वेश्चन बनेगा, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, अर्थात समाचार को किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, तो किसी भी टीवी चैनल या खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों में होकर आगे बढ़ती हैं। अब देखो बेटे, ये चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इसमें फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, दूसरा है ड्राई एंकर, तीसरा है फोन इन, चौथा है एंकर विजुअल, पांचवा है एंकर बाइट, छठा है लाइव और फिर है एंकर पैकेज। अब बेटे इसके लिए मैं सबको एक एक करके आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले ले रही हूं मैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। जब तुम आप बेटे न्यूज देखते होंगे तो सबसे पहले आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है, केवल कम शब्दों में हम यहाँ पे क्या होता है, सूचना देने का कार्य होता है। दूसरा है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को
रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर ही सूचना देता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इनमें से जैसे आपके बोर्ड में आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 7 में 7 पॉइंट आए, किसी के बारे में भी आ सकता है। जैसे फोन इन क्या है, इसके बारे में पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे? फोन, इस खबर का विस्तार होता है, फोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। अब देखो बेटे, कहीं से भी आप न्यूज देखते होंगे, हम टेलीविजन में न्यूज देखते हैं तो वो वहां दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। जैसे संसद भवन में क्या हुआ, तो जो संसद भवन के अंदर है या उसके आसपास हैं, तो वो लोग उसकी सूचना पूछने वाले को देते हैं। ठीक है। अब है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से ही होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है एंकर वाइट। ये बेटे बहुत महत्वपूर्ण है। वाइट यानी कथन, बहुत ध्यान दीजिए इसका। वाइट यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में वाइट का काफी महत्व होता है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित वाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। तो बाइट जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब है लाइव। लाइव तो आप जानते होंगे, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है कलकत्ता में, दिखाई हम आराम से देख रहे हैं घटना। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। अब तो बच्चे आप लोग बहुत, अब तो ये वैसी चीजें हैं जो आप लोग आराम से समझ सकते हैं, पर जो गांव में रहते हैं वो बच्चे अभी समझ नहीं पाते इतना, परंतु शहरों में रहने वाले बच्चे तो आसानी से इन चीजों को समझते हैं। लाइव यानी किसी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शक